माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना सम्मान दे पाएंगे। सवाल यह भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या अब सुरक्षित हो गया है। हिंदू अब खतरे में है या नहीं। यूजीसी जैसा काला कानून आने के बाद कुछ लोग मोदी जी को अपना फूफा जी मान रहे थे। लगभग 10 दिनों से अनवरत लगातार अपने फूफा जी का बड़ाई कर रहे थे, और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया यूजीसी जैसे काले कानून पर, अब इनके लिए फिर मोदी जी जो है ना सौतेले पप्पा हो गए। जो कल तक मोदी का विरोध किया करते थे और अचानक यूजीसी एक्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मौसा बना बैठे थे, अपना फुफ्फा बना बैठे थे, अब उन सबको निराशा हाथ लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यूजीसी एक्ट पर रोक लगा दिया। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि नेहा सिंह राठौर यूजीसी एक्ट आने के बाद खूब खुश हुई थी, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना ज़्यादा देर तक नहीं रह सका और नेहा सिंह राठौर को जैसे ही ये सूचना मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, वैसे ही नेहा सिंह राठौर को लकवा नाम का बीमारी मार गया है। और कहा जा रहा कि नेहा सिंह राठौर को लकवा मार गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि हम सबों की राष्ट्रीय भौजाई नेहा सिंह राठौर को लकवा मार गया है। और वो तमाम कांग्रेसी, सपाई, आरजेडी समर्थक जो अचानक मोदी का गुणगान करने लगे थे, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने गहरा झटका दिया है। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नए नए मोदी विरोधियों ने जो प्रधानमंत्री को नया नया मौसा बना लिया था, फुफ्फा बना लिया था, क्या अब ये अपनी मौसी और फुआ का प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या तलाक करवाएंगे, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। क्या वे लोग अब भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना मौसा और फुफ्फा मानेंगे, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर को तो सदमा लग गया है, लकवा मार गया है। और नेहा सिंह राठौर ने यूजीसी एक्ट पर रोक के बाद जो बयान दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए। और नेहा सिंह राठौर को भी तगड़ा और करारा जवाब हमारे पुष्कर नारायण सिंह जी ने दिया है, वो भी बयान हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आप नेहा सिंह राठौर का ये बयान सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि इसे सदमा लगा है, गहरा झटका लगा है। तो चलिए नेहा जी, जरा बताइए आखिर आपका दर्द क्या है, अपना दर्द जरा बताइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना सम्मान दे पाएंगे। सवाल यह भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या अब सुरक्षित हो गया है। हिंदू अब खतरे में है या नहीं। सम्मानित सीजेआई पर चप्पल फेंकने वालों को यह बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें यह राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें यह भी बात याद रखना होगा कि उन्हें यह राहत उनके पापा ने नहीं दी है। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के हर नागरिक को भाजपा और उसकी राजनीति को समझना होगा। बांटो और राज करो का जो खेल अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था, आजाद भारत में वही खेल भाजपा खेल रही है और अपने ही देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रही है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, सभी उलझे हुए हैं। और वो इस कदर उलझे हुए हैं कि उनके सबसे अहम मुद्दे भी किनारे लग गए हैं। अब कोई गिरते रुपए का हाल नहीं पूछ रहा। अस्पतालों में बिना इलाज मरते मरीजों पर किसी को दया नहीं आ रही। मिड डे मील कागज पर परोसा जाए, चाहे दूषित पानी पी पी कर जान निकल जाए। सोसाइटी पर खाद मिले या न मिले, फसल का दाम पाताल में चला जाए, पुल रहे चाहे बह जाए, सड़क रहे चाहे धंस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बुलेट ट्रेन और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जैसे जुमलों पर तो बात करना भी अपना मजाक उड़वाना है, लेकिन क्या बेटियों का सम्मान भी कोई मायने नहीं रखता? देश में शायद ही ऐसा कुछ बचा है जो खतरे में नहीं है, लेकिन सरकार के पास इन सब मुद्दों को खा जाने वाली तरकीबें हैं। मेरा सवाल ये है कि देश कब तक तरकीबों और जुमलों से चलाया जाएगा? कब तक गोदी मीडिया के भरोसे खबरों को दबाकर जनता को ठगा जाएगा? दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी है, सोचिए हमारी क्या तैयारी है? क्या गोदी मीडिया हमें असली लड़ाइयां जिता सकेगा? क्या बड़ी बड़ी बातों से दुश्मन देश हमसे पराजित हो जाएंगे? एक तरफ जहां पूरी दुनिया एआई के नए युग में पहुंचकर विकास के जेट पर सवार हो चुकी है, हम अभी भी मंदिर, मस्जिद और जाति के झगड़ों में उलझे हुए हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या इसी को विश्व गुरु बनना कहते हैं? कैसे मान लिया जाए कि भाजपा ने देशवासियों के साथ धोखा नहीं किया है? क्या यही दिन दिखाने के लिए सत्ता में आए थे? यूजीसी जैसा काला कानून आने के बाद कुछ लोग मोदी जी को अपना फूफा जी मान रहे थे। जो लोग लगातार मोदी जी का खिलाफ करते थे, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर जबरदस्त तरीके से मोदी जी का बड़ाई उनके माध्यम से किया जाने लगा। एकदम मोदी जी हमारे फूफा जी हैं। लगभग 10 दिनों से अनवरत लगातार अपने फूफा जी का बड़ाई कर रहे थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया यूजीसी जैसे काले कानून पर, अब इनके लिए फिर मोदी जी जो है ना, सौतेले पप्पा हो गए। मोदी जी इनके लिए सौतेले पप्पा हो गए। भाई साहब, इनको यूजीसी से कोई दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ सामान्य जातियों से है। सामान्य जातियां जहां पर रहेंगी, जिनके साथ रहेंगे, जिसका समर्थन करेंगे, उसका ये लोग विरोध करेंगे। और जब सामान्य जाति जहां पर विरोध करेगा, जिसका विरोध करेगा, उसके ये लोग समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो आज से तो मोदी जी इनके फिर से सौतेले पप्पा हो गए। सौतेले पप्पा हो गए तो सौतेले पप्पा का अब ये लोग शिकायत करेंगे। सौतेले पप्पा का शिकायत करेंगे। इनको दिक्कत यूजीसी से नहीं, सामान्य जातियों से है। यह बात साबित हो चुका है। यह बात साबित हो चुका है कि किसी कानून से इनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ है तो सामान्य जातियों से है और कुछ नहीं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।